साधना का आज 332 दिन रविवार, तारीख 2 अक्टूबर सन 2022। साधना करते करते 2-2 घंटे के अभ्यास से अब मन एकदम, किसकी उपमा दी जाए, पानी की उपमा दी जाए कि मोम का उपमा दिया जाए कि मक्खन का उपमा दिया जाए, किसका उपमा दिया जाए? रामतरो जी, किसका उपमा दिया जा सकता है कि इस तरह मन अब हो गया है? पानी है, मान के चलिए भाई साहब। पानी जी, पानी का मतलब जानते भी हैं? पानी का मतलब होता है वह एकदम बहुत सूक्ष्म गति में चलता है। पानी ठोस पदार्थ नहीं है, सूक्ष्म पदार्थ में आता है और शीतल है, वह कोई भी पी सकता है कि नहीं? और उसको किसी सांचे में आप नहीं डाल सकते। लेकिन मोम या मक्खन ये ठोस पदार्थ में आते हैं। जी, ढाला जाता है। इनको किसी भी सांचा में ढाला जा सकता है नहीं? जी जी। पानी अब इतना सूक्ष्म हो गया है और शीतल है कि कोई भी आदमी उसे पी सकता है। जी, और पानी के बिना किसी का चलता नहीं। जी, वो मक्खन खा ले, घी पी ले, कुछ भी कर ले, या सुंदर से सुंदर भोजन कर ले, स्वादिष्ट से स्वादिष्ट भोजन कर ले, गरिष्ठ से गरिष्ठ कर ले, चाहे जैसा भी कर ले, अगर वो पानी न पिए तो पचेगा नहीं। जी। अब जब मन जल की तरह हो गया है तो इसका मतलब जानते हैं क्या होता है? जी, अगर अग्नि कहीं है तो पानी ही बुझाता है, जी, घी और मक्खन नहीं। जी, सही है? जी, तो आपके सामने आपके आँख के सामने जी, कितना भी खराब दृश्य हो, जी, अब उसे आपको स्वयं को परिमार्जित करना होगा। जी, आपके कान के सामने कितना भी कठोर शब्द हो, आग लगने वाली भाषा कोई भी बोलता हो, लेकिन आपके अंदर में क्रोध उत्पन्न नहीं होगा, तब ये माना जाएगा। जी, आप सावधानी पूर्वक चलेंगे, 1 मिनट भी अपना समय आप अनर्गल बर्बाद नहीं करेंगे, तब पानी की कीमत समझ में आएगा। क्योंकि मन एकदम शीतल हो गया है और शीतल मन हमेशा प्रसन्नचित, प्रफुल्लित, आनंदित रहता है। वो कठिन से कठिन परिस्थितियों को भी झेलने में सक्षम होता है। अपरिहार्य अवस्था में भी वह उसका उपचार ढूंढता है, न कि और समस्या बढ़ाता है। समस्या का समाधान कर लेना ही जीवन का सबसे बड़ी सार्थकता है। जिसके जीवन में समस्या नहीं है
वह समस्या बनाता है, इसका मतलब है कि अपने सुखी जीवन को दुखी कर रहा है। और यह साधना एक ऐसी पद्धति है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, हमारे पूर्व के ऋषियों ने, मनुष्यों ने, संतों ने जिस मन के प्रभाव से ऊपर उठकर आत्मचिंतन करते हुए अपने आत्म स्थिति तक गए, उनका वर्णन मैं कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने भी अब उसे देखा, जानने का प्रयास किया, समझने का प्रयास किया, तो देख रहा हूँ कि वो गलत नहीं है। हमारे ऋषि, हमारे महर्षि, संत, महात्मा, समाज के किसी भी संप्रदाय धर्म के विचारक बिल्कुल गलत नहीं है। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, यहूदी, पारसी, जितने भी हमारे समाज को दिशा देने वाले ऋषि मुनि हुए हैं, संत महात्मा हुए हैं, विचारक हुए हैं, समाज को दिशा देने के काम किए हैं, वह सभी अपनी जगह पर बिल्कुल यथावत सत्य हैं। हमारे स्वयं के मन की वृत्ति वहाँ पहुँचती नहीं है, इसलिए हम उन्हें गलत कहते हैं, क्योंकि हमारी वृत्ति चंचल है। हमारे चित्त में जो वृत्त बनी हुई है पहले से, हम उसी में घूम रहे हैं, हम उसे अपने जीवन से निकाल नहीं पा रहे, इसलिए उन्हें हम गलत कहते हैं। और मन भी हमारा चंचल है। चंचल मन के द्वारा जो कार्य किया जाता है, उस कार्य में हमें स्वयं ही उसका परिणाम गलत मिलता है। हम उसी कार्य को स्थिर मन से अगर करते हैं, तो उसी का परिणाम हमारे सामने एक स्वच्छ, सुंदर और सुंदर से सुंदर वृत्तियों को, आपके मन की जो गति है, प्रसन्नता, उसे देने में सक्षम होता है। आपकी मनोवृत्ति ही आपको दुख, सुख, हानि, लाभ, मिलन, वियोग में ले जाता है। आपके मन की वृत्ति बिल्कुल शांत स्थिति में हो, और शांत स्थिति हमेशा सदैव बनी हो, तो जो वर्तमान में समस्याएं उत्पन्न होती हैं, उन समस्याओं का समाधान भी करने में सक्षम होता है आपका मन। परंतु जब चंचल मन होता है, तो सामने समाधान होते हुए भी उसे दिखाई नहीं देता, क्योंकि मन चंचल है। चंचल का मतलब संशय में है। इसीलिए सदगुरु कबीर कहते हैं कि एक एक निर्वारी जो निर्वारी जाए, अद्वय मुख का बोलना घना तमाचा खाए। हम कोई भी कार्य करें, एक समय में एक कार्य को करते समय हमारे मन, चित्त की जो वृत्ति है वह स्थिर हो, शांत हो, तो उसे करने में आनंद की अनुभूति होती है, शांत की अनुभूति होती है। लेकिन जब हम चंचल मन से करते हैं, तो मन पीड़ित होता है, दुखी होता है, और परिणाम को देखता है कि गलत है कि सही है, उसमें संशय में पड़ जाता है। और संशय में पड़कर जो करने योग्य कार्य है उसे न करके, अपितु जो करने योग्य है उसे नहीं करता है। न करने वाला काम पहले कर देगा। इसलिए जो भी साधन का प्रयोग करता हो, जिसे साधक कहते हैं, उस साधक का कर्तव्य होता है कि वो व्यवहार में भी आँख खोलकर उस साधन का प्रयोग करे। कोई भी व्यक्ति आपके जीवन में दुख घोलने की कोशिश करे,
उसे पहले देखो और व्यक्ति का चेहरा देखो, उसके मन की गति को पकड़ो, उसके कर्म को देखो, उसके व्यवहार को देखो, उसकी स्थिरता को देखो, उसकी चंचलता को देखो। अगर वो समझ में आता है तो उससे आप मित्रता करिए, संबंध बनाइए, अन्यथा तिनके की तरह तोड़कर उससे अपने आप को बचाइए। अन्यथा वह आपने तो चंचल है ही, दुखी और पीड़ित है ही मन की चंचलता के कारण, और मन की चंचलता के कारण आपको भी दुखी कर ही देगा। इसलिए हमारे जो महापुरुष हम लोगों को जो मार्गदर्शन करके गए हैं शास्त्रों के माध्यम से, उन शास्त्रों में जो अनुकरणीय हैं, जीवन में उतारने योग्य हैं, जो समझदारी का विषय है, उसे अपने जीवन में समझदारी के साथ प्रयोग करते हुए मन को, चंचल मन को स्थिर करते हुए अपने जीवन को कल्याणमय बनाइए। यही हमारी शुभकामना है। क्योंकि मैं 16 तारीख से 16 सितंबर सन 2022 से लेकर 29 सितंबर सन 2022 तक मैं आश्रम से बाहर राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, नोएडा जा कर के लोगों के बीच में मैं देख रहा था कि सत्संग खूब हो रहा है, प्रवचन खूब हो रहा है, पूरी रात भजन गाते हैं, शब्द गाते हैं, और व्यवहार में देखने पे लगता है कि इन्होंने कुछ भी नहीं किया। पूरी रात शब्द गाएंगे, चाय पिएंगे, बीड़ी पिएंगे, हुक्का पिएंगे, लेकिन जो वास्तविक की स्थिति है मन की, उसे सुनने के लिए, उसे प्रयोग करने के लिए, उसमें अपने आप को पिरोने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। ये स्थिति सदगुरु कबीर साहब के समय में भी था। उनके अपने ही अनुयायी सिर्फ शब्द गाने में लगे हुए थे, इसलिए उनको कहना पड़ा, गावे कथय विचारे नाही अनजाने का दुआ। गाता तो है, बजाता तो है, लेकिन विचार नहीं करता है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं कौन से शब्द को समाज के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, उसमें वजन क्या है, उसका महत्व क्या है, वह क्या कह रहा है, कुछ पता नहीं। बस सदगुरु कबीर साहब को परम पिता परमात्मा मान करके एक जगह बिठा दिए और उनके विचारों को सिर्फ गाते हैं। जीवन में धारण करने की शक्ति उनके अंदर में अभी प्राप्त नहीं हुई। जो गुरुओं का काम है, आश्रमधारी संतों का काम है कि वह आचरण में स्वयं उतारें और दूसरों को भी उतरवाएं। सिर्फ गाने बजाने तक ही सीमित ना रहें। लेकिन देखने को मिलता है कि आश्रम के सिर्फ विकास के लिए वह सिर्फ गाते बजाते जरूर हैं, लेकिन आचरण में स्वयं में उतारने में उन्हें स्वयं दिक्कत होती है। क्योंकि जब आचरण में उतारेंगे तो आश्रम का विकास नहीं होगा। आश्रम के विकास के लिए वह आचरण अपने जीवन में, जो मूल आश्रम है, आश्रय, आपका आश्रय स्थल आपका शरीर है। आप जब तक इस शरीर में हैं, आप अपनी बुराइयों को परित्याग कर सकते हैं, अपने दुखी जीवन को सुखी कर सकते हैं। ये जो बाहर का आश्रम है, आश्रय स्थल है, ये तो समय समय से बनता बिगड़ता रहता है, मिटता रहता है, लेकिन आप में कोई बनावट, कोई मिलावट नहीं होता है। और आप स्वयं अपने स्वयं के लिए कोई कार्य नहीं कर रहे हैं। शरीर और शरीर से संबंधित अन्य चीज़ों पे बहुत ध्यान दे रहे हैं, लेकिन अपने स्वयं के ऊपर कोई ध्यान नहीं है। मुझे बड़ा दुख होता है इन सब चीज़ों को देख करके कि आदमी बातें बहुत बड़ी बड़ी करता है। कबीर साहब कहते हैं, बिन देखे वह देश की बात कहे सो कूर, आप कोई खारी खात है बेचत भरे कपूर।
अपने स्वयं दुखी है, स्वयं पीड़ित है, शरीर से, मन से, समाज से, परिवार से, स्वयं सब पीड़ित है, सबसे पीड़ित है, लेकिन दूसरे को शब्द सुना सुना करके सुखी करना चाहता है। आपके स्वयं के सुखी होने पर ही समाज के लोग भी सुखी हो सकते हैं। आप स्वयं चंचल हैं, स्वयं दुखी हैं, तो दूसरे को सुख बांट करके भी आप क्या करेंगे, क्योंकि उस सुख में ही दुख दिखाई देता है, क्योंकि उसका परिणाम ही दुख है। इसलिए मेरा निवेदन है सभी लोगों से, पूरे मानव समाज से, मैं किसी का यहाँ संप्रदाय, धर्म, जाति से कोई मतलब नहीं, मनुष्य से मतलब है। प्रत्येक मनुष्य आज 6 चीज़ों से लेस होने जा रहा है, हो भी रहा है, और बहुत सारे लोग हो भी गए हैं। सबसे पहले ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, शुगर बढ़ रहा है, ब्लड शुगर बढ़ रहा है, हार्ट अटैक बढ़ रहा है, ब्रेन हेमरेज बढ़ रहा है, और सुसाइड बढ़ रहा है। मैं आप लोगों से अनुरोध करना चाहता हूँ कि अपने ही जीवन को पहले सुखी करिए, फिर अन्य लोगों को सुखी करने में आप जाइए। आप सुखी, संसार सुखी। स्वयं मास्टर अपने आप को परिपूर्ण ना करे, वो विद्यार्थी को क्या पढ़ा सकता है। स्वयं डॉक्टर अपने आप को स्वयं परिपूर्ण ना करे, वो मरीज को क्या दवा दे सकता है। इसी तरह से सबसे पहले अपने मनोवृत्तियों को स्वयं संत, महात्मा, साधु, सज्जन अपने मन को शांत करें। शांत कर लेने के बाद जो वृत्तियां आपकी सक्षम हों, तब समाज की सेवा करिए। और जब तक आपकी मनोवृत्ति स्वयं में सक्षम ना हो, परिपूर्ण ना हो, आप किसी को भी उपदेश ना दें, क्योंकि आपके उपदेश देने से आपके ऊपर भी रिसर्च किया जाता है कि आप जो बोल रहे हैं क्या आपके जीवन में है। अगर आपके जीवन में है तभी दूसरे के जीवन में उसका प्रभाव पड़ता है। अगर आपके स्वयं अपने जीवन में वह चीज़ नहीं है तो दूसरे पे उसका कोई असर नहीं पड़ता है। इसलिए असर पड़ भी जाए तो वो उसके जीवन में असर पड़ेगा, आपके अपने जीवन में असर नहीं पड़ेगा। इसलिए जितने भी हमारे समाज के ज्ञानी, ध्यानी, तपस्वी, विचारक पूर्व में हो चुके हैं, वह यही कहते हैं कि सबसे पहले स्वयं को सुधारो, स्वयं को जानो, स्वयं को पहचानो, स्वयं अपने आप में शांत हो जाओ। यही आपका स्वयं का मानव जीवन का सार्थकता है। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो आप बाहर किसी को भी कितना भी सुखी कर दीजिए, किसी रूप में कर दीजिए, लेकिन वो दुखी का दुखी ही रहेगा, क्योंकि वो मन से दुखी है, शरीर और धन से नहीं। इसलिए सबसे पहले मन से ही सुखी होना है, और मन हमारा बाह्य वृत्ति बना हुआ है, उसे अंतर्मुखी करना है, क्योंकि गुरुमुख होना है। गुरु आप स्वयं हैं अपने आप में, लेकिन आप अपने गुरुत्व को भूल गए हैं। अपने स्वयं के गुरुत्व को जगाने के लिए दूसरे गुरु के पास जाना होता है, जो स्वयं अपने गुरुत्व को जगा लिया हो। जो स्वयं अपने गुरुत्व को जगाया होगा वही दूसरे के गुरुत्व को जगा सकता है, अन्यथा किसी में इतनी ताकत नहीं कि वो दूसरे के गुरुत्व को जगा सके। इसलिए अपने स्वयं के गुरुत्व को स्वयं जगाइए। इसीलिए सभी महापुरुष एक ही बात कहते हैं। सदगुरु कबीर के बीजक के रमैनी के प्रथम लाइन में कहते हैं अंतर ज्योति, स्वयं के अंतर ज्योति को जगाओ। महात्मा बुद्ध भी यही बात कहते हैं, अप दीपो भव, स्वयं का दीपक स्वयं बनो। अब इससे बड़े बड़े उदाहरण हम क्या दे सकते हैं। इसलिए मैं आप लोगों से यही चाहता हूँ कि अपने स्वयं के प्रकाश स्वयं बनिए, और स्वयं अपने जीवन रूपी गाड़ी को सुचारू रूप से अपने मंजिल तक पहुंचाइए। यही मेरी शुभकामना है, और इसी शुभकामना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। साहिब
मैं घूम घूम करके लोगों को देख रहा हूँ कि सदगुरु कबीर साहब के जो वाक्य हैं कि पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचरण ते नर न घनेरे। पर मैंने दूसरे को उपदेश देने के लिए क्षणिक ज्ञान हो जाने पर लोग दूसरे को लगे हैं ज्ञान देने, जो कि स्वयं अपने आप में परिपक्व नहीं है। जब स्वयं आप अपने आप में परिपक्व न हो तो दूसरे को ज्ञान नहीं देना चाहिए। अगर आप ज्ञान देते हैं तो सामाजिक दृष्टि से आप दोषी हो जाते हैं, शारीरिक रूप से आप दोषी हो जाएंगे, प्राकृतिक रूप से आप दोषी हो जाएंगे। इसीलिए दोष अपने जीवन में ना आने पाए, स्वयं अपने आप में पहले परिपूर्ण होइए, फिर दूसरा कोई जब आपके पास आए, ज्ञान की चर्चा करना चाहे, तब उसे पात्रता को देखते हुए उसे उपदेश दीजिए। अगर वो आध्यात्मिकता में परिपूर्ण होने में कुछ ही कसर हो तो उसको आत्मिक चर्चा करिए। अगर वो अपने आप में परिपूर्ण नहीं है तो उससे व्यवहारिक चर्चा करिए, जो कि वो प्रेम झलकना चाहिए उसके जीवन में। क्योंकि व्यवहार में जब तक प्रेम नहीं झलकेगा तब तक वो अध्यात्म में प्रवेश कैसे करेगा। क्योंकि व्यवहार ही अध्यात्म का प्रथम सीढ़ी है। आप जब दूसरे से प्रेम से वार्तालाप करते हैं तभी आपको दूसरा भी प्रेम देता है, और वही सुधार आपका वहीं से शुरू होता है। जो अंतर का ज्ञान है वो व्यवहार में चाहता है कि वो सुधरे। जैसे जैसे अपना व्यवहार सुधरता है वैसे वैसे आत्मस्थिति हमारी मजबूत होती है। इसलिए व्यवहार और परमार्थ एक दूसरे के पूरक हैं, न कि विरोधाभासी। इसलिए घर द्वार छोड़ करके भी आप कहाँ जाएंगे, क्योंकि शरीर तो साथ है। शरीर को रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए, ठंडी गर्मी से बचने के लिए कंबल रजाई चाहिए, आवास चाहिए, झोपड़ी चाहिए। कहाँ जाएंगे आप। इसलिए परिवार समाज को छोड़ने से पहले छोड़ने की जो परिपक्वता है वह आप में होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि छप्पर पर की जो घास है वो तब तक हरी भरी रहती है जब तक बारिश होती है। जब बारिश समाप्त हो गई तो छप्पर पर की घास सूख जाती है। कहते हैं कि भीतर से उपजा नहीं, ऊपर से भवदास, और कब तक हरी हरी रहेगी छप्पर पर की घास। साहेब बंद कर